एक और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से है। विदेश के दौरे पर है वित्त मंत्री ओपी चौधरी। अमेरिका दौरे का आज पहला दिन है। पहले दिन प्रवासी छत्तीसगढ़ियों से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए एनआरआई को आमंत्रित करेंगे। एनआरआई उद्योगपतियों के साथ मुलाकात भी वो करेंगे और इसके अलावा देखिए एनआरआई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए सभी को इन्विटेशन देंगे। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के बारे में जानकारी साझा की जाएगी वित्त मंत्री ओपी चौधरी की तरफ से। और चलिए इस पर भी ज्यादा अपडेट लेते हैं। संवाददाता मोनिका दुबे लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। मोनिका, वित्त मंत्री के दौरे का आज देखिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है और छत्तीसगढ़ अंजोर विजन जो है 2047 इसके लिए लगातार सरकार काम कर रही है। आज क्या कुछ स्पेशल होगा उनके दौरे के दौरान और जो इन्विटेशन दिए जाने हैं, किस तरीके से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जो वित्त मंत्री ओपी चौधरी है वो कल ही रायपुर से अमेरिका के लिए रवाना हुए हैं और रवाना होने से पहले भी उन्होंने मीडिया से खास बातचीत करने के दौरान बहुत सी बातों को मीडिया से साझा किया है। और अगर अमेरिका दौरे की अगर बात कर ली जाए तो आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी के अमेरिका दौरे का आज पहला दिन है। कल जो है वो रवाना हुए हैं और आज उनके दौरे का पहला दिन है। वहां जाकर आज सबसे पहले जो प्रवासी छत्तीसगढ़ी हैं, यानी कि जो छत्तीसगढ़ के लोग वहां रह रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे, उनसे मुलाकात जो है वहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी करेंगे। और एनआरआई जो है उनसे भी जो है वहां मुलाकात करने के साथ साथ इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बड़ा जो फैसला है वो भी देखने को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट को लेकर, उद्योग नीतियों को लेकर, औद्योगिक विकास को लेकर जो ये दौरा है वो ओपी चौधरी का माना जा रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार जो उद्योग है वो यहाँ पर आते जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर किस तरीके से छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट किए जाए, किस तरीके से एमओयू जो है एमओयू हस्ताक्षर किए जाए जिससे छत्तीसगढ़ को भी फायदा हो और जितने जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी फायदा हो। और लगातार क्योंकि अंजोर विजन 2047 को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और खास तौर पर अगर बात कर ली जाए वित्त मंत्रालय लगातार बिल्कुल मोनिका, आपने सही कहा। देखिए एक तरफ तो क्योंकि मुख्यमंत्री जो है प्रदेश के वो भी नई औद्योगिक नीति पर चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में, दूसरी तरफ वित्त मंत्री का दौरा अपने आप में बेहद खास हो जाता है। नजर बनाए रखिएगा आप भी इस खबर पर, लेकिन हमारे साथ बने रहेगा, कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेनी है। एक और बड़ी खबर रायपुर से। मंत्री विजय शर्मा ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की है। पूंजी व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया है। छत्तीसगढ़ निर्माण से पहले और बाद में बसे परिवारों का रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए गए। कर्मवीर पंचायत जनप्रतिनिधि पुरस्कार शुरू करने पर चर्चा हुई। पंचायत दिवस पर बेस्ट पंचायत जनप्रतिनिधि को पुरस्कार मिलेगा। पंचायत को ये पुरस्कार मिलेगा और अविवादित नामांतरण बंटवारे का अधिकार होगा पंचायतों को। ग्राम संपदा ऐप की तकनीकी दिक्कतें दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अटल डिजिटल सुविधा केंद्र की कार्य प्रणाली पर चर्चा हुई। और क्या कुछ खास रहा इस बैठक में, समझते हैं हमारी संवाददाता मोनिका दुबे से। मोनिका, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण अपने आप में, अधिकारियों के साथ विचार विमर्श और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं विजय शर्मा की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए जो उप मुख्यमंत्री और जो पंचायत मंत्री है विजय शर्मा, उन्होंने अधिकारियों के साथ विभागीय बैठक जो है वह की है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और ये अहम बैठक जो है वो रखी गई थी, जहां पर तमाम मुद्दों पर जो अधिकारियों के साथ चर्चा है वो डिप्टी सीएम ने की है। आने वाले समय में पंचायत विभाग से जुड़े सभी कार्यों की समीक्षा इसमें की गई है। आने वाले समय में बेस्ट पंचायत को लेकर जो अवार्ड है या बेस्ट पंचायत को लेकर जो सर्वे है उसे लेकर भी जहां एक और बातचीत की गई है, वहीं दूसरी ओर क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि नक्सल प्रभावित एरिया में भी पंचायत स्तर पर जैसे ही नक्सल मुक्त कोई ग्राम पंचायत होता है, वैसे ही छत्तीसगढ़ में जो गृह मंत्रालय है, यानी कि छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री है विजय शर्मा और पंचायत मंत्री भी विजय शर्मा ही है, लगातार पंचायत स्तर पर जो घोषणा है वो लगातार कर रहे हैं कि किस तरीके से नक्सल मुक्त हर एक ग्राम पंचायत बस्तर संभाग में होता जा रहा है। उसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो पंचायत स्तर की वो सारी चीजों को लेकर जो अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की, जिसमें जो पंचायत विभाग के जो अधिकारी है निहारिका बारिक, वो भी इस बैठक में मौजूद थी। और अगर बात कर ली जाए तो छत्तीसगढ़ कर्मवीर पंचायत जनप्रतिनिधि जो पुरस्कार है उसे लेकर भी उन्होंने चर्चा की, क्योंकि लगातार हर क्षेत्र में अगर कार्य होते हैं तो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से लगातार पुरस्कृत जो है वो लगातार किया जाता है। कामों की सराहना और उसका पुरस्कार भी मिलना ही चाहिए, क्योंकि तभी तो देखिए जितने इंकरेज होंगे उतना ज्यादा काम आगे होगा, उतना ज्यादा विकास आगे होगा। मोनिका बने रही हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी आपसे जानकारी हमें लेनी है। एक